हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम अलजेब्रा का पार्ट 2 करेंगे। हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा। तो इसका एक पार्ट और आएगा। तो बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बेस्ट सॉल्यूशन। यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं माई एग्जाम बाय बुप्पी दहिया ऑन टेलीग्राम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। ये क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हैं। एक तो वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपका मजेदार क्या है कि अलजेब्रा का आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से। तो कैसे करेंगे हम वैल्यू पुटिंग से, यानी कि जब भी आपकी इक्वेशन x में हो तो आप x की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। और सबसे अच्छा वो होगा, आपको वो वैल्यू मान ली है जिस पे आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकें। तो किस पे कर सकते हैं आप कैलकुलेशन फास्ट? 1 पे। तो x की वैल्यू यदि मैं 1 पुट कर दूं यहाँ पर, आप देखेंगे क्या होगा। तो 1 + 1, ठीक है, 1 / 1 1 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 / 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। अब आप देखिएगा ये 2 है, ये 1 + 1/2 क्या हो जाएगा आपका, 3/2। 1 + 1/4 क्या हो जाएगा, 4/3। और ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/4 आपका 5/4, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1 रखना है, ठीक है। यहाँ पर 2/1 आपका क्या रहता है, 2 ही रहता है। इसका मतलब क्या है, 2 ही है। ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर 1 क्यों लिखा है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3, 4 से 4, ठीक है। अब आपका क्या बचा यहाँ पर, 5/1, ठीक है। 5/1 बचा है। तो 1 का महत्व यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे हमने 1 क्या पुट किया है, x पुट किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 रखा है। अब आपको क्या करना है, यही 1 की वैल्यू ऑप्शन में पुट करके देखनी है। जो ऑप्शन आपको 5/1 देगा वही आपका क्या होगा, आंसर। यहाँ पर यदि मैं 1 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/1/5। तो ये तो 6/5 होगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर आप पुट करेंगे तो ये 5 होगा। अब आप देखिए यहां पर यदि आप 1 नहीं रखते तो कई बच्चे इसको मार्क करते। अब आप देखिए आगे 1/1, ये 1 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पे यदि मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 4 5, और x यदि 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/1। तो आपका आंसर ये होगा, ना कि बी, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करी है। यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो b और d आपके सेम हो जाएंगे। तो इसलिए आपने x की वैल्यू 1 पुट करी है तो आपको 1 लेना है, नहीं तो आप 2 पुट करेंगे तो आपका डी ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक तो तरीका आपका ये है, या फिर सेकेंड होता है आप इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो एलसीएम लेकर भी आपके जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सबसे आसान मेथड है, आप वैल्यू पुटिंग से करेंगे क्वेश्चन को। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x + y = 2z, तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था, जब कभी भी आपकी एक इक्वेशन हो और वेरिएबल ज्यादा हो तो आप वेरिएबल्स को 0 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो किसको 0 पुट करोगे, जो ज्यादा टाइम आपका आया हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आप देखेंगे इस इक्वेशन में z है आपका 3 बार आया है, 1 2 और 3। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, z को 0 पुट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो आप 2 वेरिएबल को अपने आप कुछ भी मान सकते हैं। तो उसको मानना आसान रहेगा जो ज्यादा बार आपका आया है, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। z आप पुट करेंगे 0, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, x + y = 0, ठीक है। तो 2 × 0 0 ही रहेगा। तो इस इक्वेशन में भी 0 पुट करते हैं z, तो x/x प्लस z आपने 0 पुट किया है तो ये क्या रह जाएगा, 0। अब आप देखिए इक्वेशन आपकी, आपने इसमें सिंप्लीफाई कर ली z 0 पुट करके, तो x से x कटेगा तो 1 + 0 आपका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया इसका 1। तो इसका आपने यूज किया ही नहीं, ठीक है। तो z पुट करने से ही आपका आंसर आ गया इस इक्वेशन का क्या, 1, ठीक है। तो इसलिए उसको 0 पुट करो जो ज्यादा बार आपका इक्वेशन में आया है, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 961 32/31 है तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह का इक्वेशन आप दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक आपका शॉर्ट मेथड, तो शॉर्ट मेथड के लिए आपको याद रखना है जब कभी भी आपकी जनरल फॉर्म हो, हमेशा और हमेशा जब कभी भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो 1 प्लस एक्स बाई 961 इज इक्वल टू 32/31, इस इक्वेशन आपकी होनी चाहिए 1 प्लस एक्स, यहां पर आपका कुछ भी हो लेकिन 1 प्लस एक्स बाई समथिंग होना चाहिए, और यहां पर 32/31 कुछ भी हो तो आपको चेक करना है जो एक्स के नीचे जो इक्वेशन है आपकी टर्म है वो इस वाली टर्म का हमेशा क्या होगा, स्केयर होगा। ठीक है, इस वाली टर्म का यदि हमेशा ये स्केयर हो, क्योंकि 31 का स्केयर आपका क्या होता है 961, ठीक है, इसका स्केयर यदि आपको x के नीचे मिल जाए तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 32 और 31 को क्या कर दो, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ऐड करना है, 63 आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है 1 प्लस एक्स के नीचे जो इक्वेशन हो तो इधर जो वैल्यू है इसका ये हमेशा स्केयर होना चाहिए, तो डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो सेकंड मेथड के उन बच्चों के लिए, अब आप देखेंगे इसको क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, रूट कैंसल आउट हो जाएगा आपका स्केयर से, और यहां पर 32 का स्केयर आपका क्या होगा 1024, और 31 का स्केयर क्या होगा 961। ठीक है, दोनों साइड आपने स्केयर ले लिया। अब x/961 को इधर ही रखते हैं, 1024/961 माइनस 1 इधर गया, इसका एलसीएम लेंगे 961 और 1024 माइनस 961, और ये आपका क्या आएगा 63 ठीक है 63/961। अब आप देखेंगे x/961 और इधर क्या है 63/961, और ये 961 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 63। जो भी आपको मेथड आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एट x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू 16 पे आपको इस इक्वेशन की फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह का इक्वेशन जब कभी भी आपको मिलेगा आपको ध्यान रखना है जो भी इक्वेशन होगी उससे एक कम पर आपको हमेशा वो पूछेगा। यदि यहाँ पर होता है x⁴ माइनस 15x³ प्लस 15x² माइनस 15x प्लस 15, तो आपसे हमेशा यहाँ पर पूछता 14 पे। ठीक है, एक कम पर ही पूछेगा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करनी, तो आपको क्या करना है, आपको इसको ब्रेक करना है। किस में, या भाई 17x³ है, इसको आप क्या लिख सकते हो 16x³ प्लस x³ लिख सकते हो कि नहीं, 16 प्लस 1 17 ही होता है, तो जो ये 17 है इसको आपको जो टर्म दी गई है उसमें ही ब्रेक करना है। तो 16x³ माइनस x³, माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का ही आता है, ये ध्यान रखना है। अब 17x² को तोड़ना है 16 में, तो 16x² प्लस x², 16 और 1 17x² ही होगा। अब ये 17x है, इसको भी तोड़ना है, 16x माइनस x, जितने भी 17 है उसको इस x की टर्म में तोड़ लेना है, प्लस 17 इसको ऐसे का ऐसा रख दो। ठीक है, अब आप देखिए यदि मैं x की वैल्यू 16 रखूं या फिर 16 की वैल्यू x रखूं, ठीक है, अब आप देखिए 16 की वैल्यू यदि x रखता मैं यहां पर x इंटू x³ x 4 ही होता ना यहाँ पर, ताकि ये क्या करता आपस में x 4 होता और ये आपस में कट जाता, यानी कि 16 की जगह आप क्या रख दो x रख दो। अब यहाँ पर आप देखिए 16 की जगह आप x रखेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x³, ये x³ माइनस का है ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सेम इधर ये x² है और 16 भी तो आपका x ही है, ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², और ये प्लस का है ये माइनस का है, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। हर एक इक्वेशन में ही ऐसा होगा आपका, और फाइनली आपका बचेगा -x प्लस 17। अब आप x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 16 माइनस 16 प्लस 17, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो जो भी आपसे वैल्यू पूछी है उसको आप क्या करेंगे उसी इक्वेशन में तोड़ लेंगे। तो 17 को आप तोड़ेंगे 16 की टर्म में और आपकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो बचेगा फाइनली लास्ट में आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1।
ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी हम चैप्टर करेंगे वहां पर प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, तो वहां पर आपकी कोई भी क्यूरी है या फिर आप कोई भी चैप्टर चाहते हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी आती है तो आप टेलीग्राम पर आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 0 है तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है, x की पावर 31 y की पावर 35। तो सेम वही आपको इससे बेसिक मेथड से नहीं करना है, हमारे चैनल का यही बेनिफिट है, बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे हम, जो अच्छा सॉल्यूशन हो, फास्ट हो। अब आप देखेंगे एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, x और y। तो आप एक को पुट करेंगे 0 और किसको पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यदि मैं y को 0 पुट करूं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, y 0 पुट कर दिया आपने, ये खत्म, यहां पर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या बन गया, होल स्क्वायर बन रहा है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 मल्टीप्लाई, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, a यहाँ पर क्या है x, b क्या है 1, ठीक है। तो x प्लस 1 यहाँ से क्या आ जाएगा 0 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की पावर 31, y आपने 0 पुट कर चुके थे, आपको y छेड़ना नहीं है, तो x की पावर 31 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको x की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो x की वैल्यू -1 की पावर 31, माइनस की पावर ओड है तो -1 ही बाहर आता है, तो इसका इक्वेशन का आंसर क्या होगा -1, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो कई बच्चे इसका क्या करते हैं, दो इक्वेशन आपको दिखेंगी, एक इक्वेशन ये, ठीक है, यहां पर ये वाला होल स्क्वायर बनेगा और एक प्लस वाई स्क्वायर आपका होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये अपना बेस्ट सॉल्यूशन है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट 1 -3 है आपका, तो आपको वैल्यू बतानी है 2a माइनस बी प्लस सी। तो आपको जब कभी भी इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको बुक में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a माइनस बी माइनस सी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे कुछ भी वैल्यू पूछ लेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, इस तरह की वैल्यू आपसे पूछेगा। तो जब भी इस तरह के पैटर्न आपको दिखें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको पैटर्न क्या बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको एक साइड रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको एक साइड रखना है, बाकी टर्म्स को उस साइड लेके जाना है। 2 आपका बाहर रहेगा हमेशा और हमेशा, अंदर a माइनस बी माइनस सी, या फिर प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टर्म आपकी रहेगी, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट a की वैल्यू क्या होगी, a का आगे कोफिशिएंट क्या है 1 है, क्योंकि इसके आगे क्या है 1 हो या ना हो, ठीक है। तो a का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा 1 की वैल्यू, b का कोफिशिएंट क्या है -1, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, तो b की डायरेक्ट वैल्यू आपकी क्या होगी -1। c का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि c के आगे क्या है 1 हो या ना हो तो 1 ही रहता है, और माइनस साइन के साथ है तो c की वैल्यू आपकी क्या रहेगी -1। तो आपका अगर इस इक्वेशन का पैटर्न आपको इस तरह से मिले तो डायरेक्ट जो कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी के, वही ए बी सी की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू आ गई -1। आप जो भी अब आपसे पूछा है उसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे। आपसे पूछा है 2a माइनस बी प्लस सी, तो 2 इंटू ए माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस -1, तो 3 - 1 आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, ठीक है। तो वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ से 2 वैल्यू आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है।
अब आप देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक आपको इस पैटर्न पर भी मिलेगा। अब आपको मैंने क्या बोला था, ये आपको इधर ही रखना है और इस कांस्टेंट को आपको उधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। और 2 आपका बाहर है, यदि नहीं हो तो कई जगह आपको मिलेगा 2a - 2b - 2c, तो आपको 2 कॉमन लेना है और 2 को बाहर रखना है। उसके बाद जो उनके कोफिशिएंट है वो a b c की क्या होंगी, वैल्यू होंगी, और डायरेक्ट जो भी आपसे पूछे आप उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a + b + c = 0, तो आपको वैल्यू बतानी है a² + b² + c² डिवाइड बाय a² - bc। अब आप देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है, बार बार मैं रिपीट करता हूं, जब कभी भी एक इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अब आप देखिए a + b + c 0 है, तो मैं c को 0 पुट करता हूं यहां पर, तो a + b क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी छोटा करते हैं, c 0 पुट कर दिया हमने, c खत्म और ये भी खत्म, तो क्या बचा a² + b² डिवाइड बाय a², ठीक है। अब a + b = 0 है, अब हम या तो b को भी कुछ मान सकते हैं। अब आपको b को 0 नहीं मानना है, सारे 0/0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए या तो a = -b मानिए, यहां से a = -b, तो यहां पर पुट करते हैं हम a = -b, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी यहां से a = -b, तो -b का स्क्वायर b² + b² डिवाइड बाय b², तो ये हो जाएगा 2b² बाय b², तो b² से b² कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो आपने सिर्फ 0 पुट करा c को, और a + b आपका 0 आ गया, और a किसके इक्वल आ गया -b के। या फिर आप एक काम और कर सकते थे यहां पर, अब आप b को 1 पुट कर सकते थे और a की वैल्यू यहां से क्या आ जाती -1, ठीक है। ये भी आप कर सकते थे। अब देखिए यहां पर पुट करते हैं a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर, तो ये 1 + 1 डिवाइड बाय 1, तो ये भी क्या आएगा आपका 2 ही आएगा, ठीक है। कुछ भी आप पुट कीजिए सिवाय 0 के, अगर आप 0 यहाँ पर पुट करते तो 0/0 आपकी हो जाती, वो नॉट डिफाइन होता आपका। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपने ये क्वेश्चन किया होगा पहले तो आप कर लेंगे, नहीं तो आप इसमें फंसेंगे। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं वैल्यू पुटिंग से आपके मुश्किल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन दी है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ABC नॉन जीरो है, तो आपको वैल्यू बतानी है x की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बेस्ट जो सॉल्यूशन है, इसको करने का क्या करेंगे आप, यहां पर आप वैल्यू निकाल लेंगे 1/a की, रिवर्स कर देंगे इसको 1/a, तो आपका क्या हो जाएगा x + y डिवाइड बाय xy। तो सेम इसको यहां पर करेंगे, 1/b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू उलट जाएंगी आपकी x + z डिवाइड बाय xz। 1/c की वैल्यू क्या आएगी y + z डिवाइड बाय yz, ठीक है। अब आपको इसको आगे सोल्व करना है, तो x डिवाइड बाय x प्लस और y डिवाइड बाय xy, ठीक है। इसको मैं अलग अलग लिखूंगा दोनों के नीचे, तो x से x कटेगा, y से y, तो ये क्या आ जाएगा 1/y + 1/x, ठीक है। यानी कि जो भी इक्वेशन थी वो आपकी क्या आ गई 1/y और 1/x की फॉर्म में आ गई। तो आपको इनको आगे सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे, तो 1/b क्या आएगा, यानी कि x और z में है ये, तो 1/x + 1/z ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी जो दोनों टर्म थी वो 1 के नीचे आ गई, तो सिमिट्री है आपकी, तो 1/c है, तो यहां पर भी क्या आएगा 1/y + 1/z, यानी कि जो दोनों कोफिशिएंट थे, यानी कि जो वेरिएबल थे वो किसके नीचे आ गए 1/y के नीचे, ठीक है। तो 1/a की वैल्यू ये आ गई, 1/b की ये आ गई, 1/c की ये आ गई। अब आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, ऐड ऑल 1/a + 1/b + 1/c, इनको ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगी और इधर वाली वैल्यू क्या होंगी, इधर ऐड होंगी। तो 1/a की वैल्यू क्या थी 1/x + 1/y, 1/b की वैल्यू क्या है आपकी +1/x + 1/z,
और 1/c की वैल्यू क्या है 1/y प्लस 1/z। ठीक है, इतना हो गया आपका। नोट डाउन कीजिए एक बार, इंक डालते हैं एक बार। ठीक है, इनको ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे 1/x 2 बार है, 1/y भी 2 बार है, 1/z भी आपका 2 बार है। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, तीनों इक्वेशन आपकी 2-2 बार है और 2 आपका बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि आपको x चाहिए, y और z आपको नहीं चाहिए। x की वैल्यू निकालनी है ABC की फॉर्म में। तो ABC तो आपको मिल गया, x रखना है, इसको हटाना अब आपका 1/y प्लस 1/z। तो 1/y प्लस 1/z किसके इक्वल है आपका 1/c के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ 1/x प्लस 1/c। ठीक है, क्योंकि 1/y प्लस 1/z किसके इक्वल था 1/c और आपने ये यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब इसको यहाँ पर ऐसे रखते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, अब 2 को अंदर लेके जाते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ 2/x हो जाएगा, ये भी 2/c हो जाएगा। ठीक है, अब 2/c इधर आएगा आपका। ठीक है, 2/c यहां पर कर लेते हैं एक बार, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो 2/c को इधर लेके आते हैं 2/c और 2/x को इधर रखते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 1/c माइनस 2/c क्या हो जाएगा आपका -1/c। तो 1/a प्लस 1/b ये क्या हो जाएगा -1/c। ठीक है, -1/c हो जाएगा। अब आपको इसका एलसीएम ले लेना, ABC आपका एलसीएम आ जाएगा। A यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा BC, B यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AC और C यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -AB और 2/x। ठीक है, आपको चाहिए किसकी वैल्यू थी x की, तो x को आप रिवर्स कर दो, इधर से उधर कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2ABC इधर हो जाएगा 2ABC। ठीक है, ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई, x आपका इधर आ गया और ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा BC प्लस AC माइनस AB। तो ये आपकी x की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए टाइम लगा है, तो सबसे आसान सॉल्यूशन आपका यही है इस क्वेश्चन का। आप वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो देखेंगे x की वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है, क्या पता आप जो वैल्यू माने वो सेट हो या ना हो, तो वैल्यू पुटिंग से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का यही आपका बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC की वैल्यू आपको गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे? नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करने हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, यदि आपको इक्वेशन दिख रही है इसकी जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको इसमें एक फॉर्मूला दिखेगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी आपको ABC की वैल्यू गिवन है तो आपको हमेशा होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो अब आप देखेंगे इस इक्वेशन में a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो अंदर बचेगा आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, आपको डायरेक्ट सीधा दिखेगा, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, और एक आपका नीचे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट दिख गया होगा। तो ये a स्क्वायर ऐसे का ऐसा रखते हैं और ये आपका फॉर्मूला बन गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, b प्लस सी का होल स्क्वायर का ये आपका फॉर्मूला है। सेम ऐसे ही ये वाला आपका फॉर्मूला बन गया नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया माइनस सी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a आपका ये है और b आपका है b प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी करेंगे तो b क्या है आपका b प्लस सी, a माइनस बी इंटू में a प्लस
बी। ठीक है, ए और बी क्या है आपका बी प्लस सी। नीचे सेम ऐसे इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी, यानी कि ए आपका ये है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब आप जो आप देखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है बाहर, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस ही था तो ये प्लस ही रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सेम है a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई। a की वैल्यू क्या है 0.25, b की वैल्यू क्या है -0.05 और c की वैल्यू क्या है 0.5। सेम नीचे वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है 0.25, b की वैल्यू क्या है माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +0.5 और c की वैल्यू क्या है 0.5। अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, अब सिंपली इसको सोल्व करना है। ठीक है, 0.25 और 0.5 क्या होगा आपका 0.75 और 0.75 में से 0.05 माइनस करेंगे तो आप क्या हो जाएगा ये 0.70, 0.7। सेम नीचे करेंगे 0.25 और 0.5 क्या होगा आपका 0.75 और इसमें 0.05 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये आएगा 0.8 और पॉइंट हटाएंगे आप रिमूव करेंगे तो 60/8। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 7/8। तो ये था आपका क्वेश्चन अलजेब्रा का पार्ट 2। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और इस तरह से एडवांस मैथ सीखना चाहते हैं तो साइड बाय साइड हम अरिथमेटिक भी करते रहेंगे। आपका अलजेब्रा का एक पार्ट और बचा है, उसके बाद फिर अरिथमेटिक का, फिर अरिथमेटिक के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और प्लीज़ चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।